हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल AWT में, यानी कि आगरा वाले टीचर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको साइक्लोन्स के बारे में बताया, ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसा कि आपको पता है एक्सप्लेन मैं करता रहता हूं। और साथ में भी हमारा जो AWT चैनल है वो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वी नो दैट। किसी भी चीज़ का अधिक होना ये बुरा होता है, बट नथिंग इज मोर बैड। लेकिन अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। अब एक्सेसिव, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो कहते हैं ना बौखला जाना, उसी तरीके से ये कुछ टॉपिक है। आपको पीछे ये एक इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज है वाटर स्कैर्सिटी की। वाटर स्कैर्सिटी मतलब सिंपल सा पानी की कमी। आज मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो अर्थ है उस पर कितना परसेंट वाटर है। वैसे तो ये जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, बट यहाँ पर कितना परसेंट वाटर ऐसा है जो हमारे यूजेबल है, कितना परसेंट वाटर ऐसा है जो हमारे यूजेबल नहीं है, या फिर इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हम वाटर स्कैर्सिटी को फेस क्यों कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे कई शहर हैं, आप भी सभी जानते हैं, इतने शहर हैं जहां पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, यानी कि पानी की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए जरा कि जहां पर इतना ज़्यादा मात्रा में कोई रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कोई संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, और इतना ज़्यादा संसाधन होने के बावजूद भी हमारे पास सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की कमी है। जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उसी की सबसे ज़्यादा कमी कैसे हो सकती है? सोचने का विषय है, जिस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं, और विचार करते भी हैं तो उसको, क्योंकि उसकी उपलब्धता ज़्यादा है और अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर मान लीजिए पेट्रोल जो है वो 100 के आसपास पर लीटर मिलता है, और यहीं पर वाटर की कीमत जो है, प्राइस इतने ही हो जाए कि 1 लीटर वाटर और अगर 50 रुपीज़ का भी मिलने लगे, तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, फिर समझ में आने लगेगी कि हाँ, वास्तव में हमारे सामने पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शहर ऐसे, कुछ गांव ऐसे जहाँ पर इस तरीके की लाइनें मिलती हैं। ऐसे करके टैंकर वगैरह जो होते हैं, जो वाटर के जितने भी मीडियम हैं, वो पानी को गांव-गांव तक जहां पर पानी की कमी है वहां पर पहुंचाते हैं, और ऐसे करके लाइन लगी मिलती है लोगों की। ये अपने जो भी पॉट्स वगैरह होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें पानी भर लेते हैं। तो ऐसी लाइनें अक्सर हमें जहां पर पानी की कमी वहां देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे भी इमेजेस देखने को मिलते हैं कुछ डेजर्ट वाले एरिया हैं वहां पर, या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी है। ये एक बच्चा है, ये पानी पीने की कोशिश कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं मेरा दोस्त तो नहीं है। हाँ, नहीं है मेरा दोस्त, लेकिन ये पानी पीने की कोशिश कर रहा है। ये भी कुछ एरिया देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से ड्रॉट वाला एरिया जहाँ पर सूखा पड़ चुका है, यानी कि पानी की कमी है यहाँ पर। और साथ में एक ये भी इमेज देख सकते हैं जहाँ पर वाटर तो है लेकिन पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है, यानी कि पूरी तरीके से दूषित है पानी वो। अब इसमें हम पानी को कितना प्योरीफाई करके यूज़ कर लेते हैं, कितना पानी वेस्ट हो जाता है, उसको हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर इस इमेज में हमने परसेंटेज बताया है कि अर्थ पर टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर की। मित्रों, पहले क्या था, पूरी पृथ्वी पर केवल पानी ही पानी था, और पानी का परसेंटेज जो घटकर है वो लगभग 70.8% हो गया। सोचिए, जो हमारी पूरी अर्थ है उस पर केवल 70.8% वाटर बचा है, जबकि पहले पूरा 100% वाटर हुआ करता था। डन। तो 70.8% वाटर बचा है। अब इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ है 70.8 के बाद, ये आपका लैंड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ये जमीन है। एक अप्रोक्स है, मतलब एक्चुअली नहीं है कि इतने में पानी और यहाँ साइड में केवल जमीन है। मतलब आप एक गैस कर सकते हैं, 1/3 वाला भाग हमने बचा दिया है जो कि लैंड फॉर्म का, यानी कि जहाँ पर जमीन है, भूभाग है, बाकी का एरिया जो है वो पूरा वाटर में कन्वर्ट है। अब देखिए हमारा एक्सिस्टेंस कितना है, हम कितना इस पर अस्तित्व में हैं पृथ्वी पर, वो आज आपको समझ में आया कि हमारा अस्तित्व कितना है, और हम इस अस्तित्व के पीछे इतना ज़्यादा बौखला गए हैं। तो 70% तो हमने हटा दिया, अप्रोक्सीमेटली 71%, सॉरी, इसको तो हटा दिया। अब आ जाते हैं कि जो बचा हुआ लगभग 29% है, लगभग 29% जो बचा हुआ है, 29.2 माफ़ कीजिएगा। और इसमें ये वाला जो येलो एरिया नज़र आ रहा है, ये येलो ये लिखा हुआ है
0.05% एरिया पर ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। समझो, आप इमेजिन करो, बैठ के जरा सोचो, इतना बड़ा एरिया, इतना अर्थ, रोड, ट्रक वगैरह, जिसमें से केवल 0.05% एरिया पर ही पॉपुलेशन रहती है। इंटेंट एरिया जो है 7% है, मतलब वेस्टलैंड पड़ा हुआ है। इधर आ जाते हैं तो अंडर कंजर्वेशन 10% है, यानी कि ऐसी जमीन है जो अंडर कंजर्वेशन है, और बाकी का 12% बचा हुआ एरिया है वो होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारा एक्सिस्टेंस जो है, हमारा जो अस्तित्व है पृथ्वी पर, वो 0.05% पर ही है, जिस पर हम इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखें। अच्छा, दूसरी चीज़, मनुष्य पूरी तरीके से जो पृथ्वी पर अस्तित्व में आया है अब तक, जो उसने अपना डोमिनेंस बनाया है पृथ्वी पर, वो केवल 12,000 साल हुए हैं। 12,000 साल हुए हैं मनुष्य के आए हुए पृथ्वी पर। और अगर हम अर्थ का ऑरिजिनेशन देखें तो 6.5 बिलियन ईयर्स एगो, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी बनी है। ऐसा कुछ अनुमान है, C14 के जरिए से वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया है कि पृथ्वी जो बनी है 6.5 बिलियन ईयर्स एगो, और मनुष्य आया है अभी तक पृथ्वी पर जिसको अभी समय हुआ है 12,000 साल। अगर पृथ्वी की घड़ी के हिसाब से इसको देखोगे तो मनुष्य को आए हुए पृथ्वी पर ये कुछ सेकंड ही हो पाए हैं, और इन कुछ सेकंडों में मनुष्य ने इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है कि जिस भाग पर सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो 70% पानी है, 71% माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी है, आज उसी की सबसे बड़ी कमी है। ऐसा क्यों है, हम एक एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, एक एक पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले देखें, ये ओशनिक वाटर है, समुद्रों का पानी है, समुद्रों में पानी अवेलेबल है। इसके अलावा ये रिवर वाटर है, नदियों में पानी है, नदियों के भी पानी को हम इसी में काउंट करते हैं। इसके अलावा ये लेक है, झीलों का पानी है। इसके अलावा यहाँ पर समझ सकते हैं, ये भी आपका लेक्स का वाटर है। थोड़ा सा यहाँ पर हिमखंड भी ले लेते हैं, ग्लेशियर टाइप। और इसके अलावा यहाँ आ जाते हैं टोटली ग्लेशियर वाला, यानी कि जो हिमखंड है उसका टोटली एरिया। ये देख सकते हैं, ये बर्फीला इलाका पूरा, लाइक अंटार्कटिका या आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस तरीके से जो पूरी तरीके से बर्फ से कवर्ड हैं। यहाँ पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब हम समझते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर, कि इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों है। तो सबसे पहले ऑल वाटर ऑन अर्थ, ठीक है, तो पूरी पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से 97% जो वाटर है, यानी कि जो हमने 71% वाटर जो लिया था, उस 71% का 97% तो सैलाइन वाटर है, यानी कि समुद्री पानी है, महासागरीय जल है। उसको तो अलग ही हटा देते हैं, जो कि हमारे यूजेबल नहीं है, यूजेबल वाटर ही नहीं है। और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है कि हम इस सलाइन वाटर को, यानी कि जो महासागरीय जल है, उसको अपने यूज में ला पाएँ। अभी इतना हम विकसित नहीं हो पाए हैं, और हालांकि इस पर चल रही है टेक्नोलॉजी, लगातार काम कर रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर काम भी कर लिया है, ठीक है। अब बचता है, चूंकि 97% अलग हटा दिया, बचता है केवल 3% वाटर। 3% वाटर है, वो है आपका फ्रेश वाटर, जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, 3% को हमने अलग हटा दिया। 3% वाला ये पूरा एरिया दिया हुआ है 3% वाटर। इसमें से 68.7% जो वाटर है वो आइस कैप्स में है या फिर ग्लेशियर्स में है, जैसा कि मैंने अभी चित्र के माध्यम से आपको बताया था। ये 68% वाले एरिया में से ही आता है, जिसमें ये आपका फ्रेश वाटर का एक पार्ट बनता है। क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, केवल 3%, जो टोटल पानी उसमें से, जिसमें से 68.7% क्या है, केवल आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है। अब आ जाते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो 30.1% है, जो हेड पंप से ऐसे करके निकालते हैं। नहीं, अब तो गलत कह रहे हो, अब तो बटन दबाया, फुर पानी निकाला, वो है ग्राउंड वाटर। अदर है 0.9%, और सरफेस वाटर जो है वो है 0.3% वाटर। सरफेस जैसे नदियों में, झीलों में जो पानी बह रहा है, वो सरफेस वाटर है। अब हम आ जाते हैं इधर लेक्स वाले पर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये वाला सरफेस वाटर है, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये जो टोटल वाटर है सरफेस वाला, इसमें से 87% वाटर है वो तो टोटली तरीके से लेक्स में है। ध्यान से समझना, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, जो ब्लू वाला, ये वाला एरिया, ये है आपका सरफेस वाटर। और इस सरफेस वाटर का, यानी कि जो जमीन पर बह रहा है पानी, उसका 87% तो केवल और केवल झीलों में है। अब इसके अलावा 2% वाटर रिवर्स में, नदियों में, और इसके अलावा स्वॉम्प्स में है, ठीक है।
इस तरीके से तो वाटर की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर को अलग डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं सॉल्टी वाटर को ले लेते हैं जो 97% है यहाँ पर बताया गया है। फ्रेश वाटर यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली लिया, देखिए टोटल सॉल्टी वाटर जो अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया था उधर, वो एक्चुअली में 97.5% है और कम हो गया, 2.5% ही बचता हमारे पास फ्रेश वाटर, और जिसमें से ज़्यादातर एरिया वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब समझते हैं वाटर की स्कैर्सिटी हो क्यों रही है, पानी की कमी हो क्यों रही है। वो दो तरीके से हो रही है, एक तो फिजिकल स्कैर्सिटी और दूसरी दी है इकोनॉमिक स्कैर्सिटी, यानी कि एक तो भौतिक रूप से कमी हो रही है पानी की और दूसरा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से भी हो रही है। भौतिक रूप से जैसे पानी नदियों का पॉल्यूट हो रहा है, नदियों का पानी लगातार खराब होता जा रहा है जिसकी वजह से वाटर हमारे यूजेबल नहीं है। और इकोनॉमिक के आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो इस वजह से भी इकोनॉमिक रूप से भी वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है। अब कुछ यहां पर पॉइंट पढ़ लें, द कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। एक तो सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखिए जब भी कोई समस्या अगर रिसोर्सेज की आ रही होगी, संसाधन की, कहीं भी किसी भी संसाधन की कमी आ रही है, तो उसमें पहली जो भूमिका है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। किसी भी संसाधन की बात कर लें तो जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन की वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है, और वाटर की डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, यानी पानी की कमी हो रही है। ठीक है, अब जैसे कोई मान लीजिए अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन यूज़ करती है, बाथिंग है, ड्रिंकिंग है, यानी कि नहाना धोना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। अभी तो सब चीज़ें धोते हैं पानी से और ज़्यादा वेस्ट करते हैं, आने वाला समय ऐसा आएगा ज़रूरी चीज़ें धोने के लिए भी पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिमांड, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ता जा रहा है, और एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर से इरिगेशन हो रहा है, यानी कि सिंचाई हो रही है ग्राउंड वाटर से ज़्यादा। अब उससे क्योंकि नदियों में पानी पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है, नदियों का पानी स्टोर करके ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर वाटर भेजा जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, एग्रीकल्चर डिमांड में भी ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है, और ग्राउंड वाटर यूज़ होने की वजह से वहाँ पर भी वाटर की एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। और तीसरा एक भौतिक, एक हम नेचुरल भी एक कॉज बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। जलवायु का बदलना एक सबसे बड़ी भूमिका है। अब जलवायु क्यों बदल रही है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार उत्सर्जित होता जा रहा है फैक्ट्रीज वाहनों की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लगातार क्या है, क्लाइमेट जलवायु बदल रहा है। और जलवायु की वजह से भी क्या है, मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश लगातार न होने की वजह से सूखा क्षेत्र में आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बता दिया था, लगातार वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। नदियों का पानी, झीलों का पानी, जो वेस्टेज है शहरों के द्वारा निकाला गया वेस्टेज है वो नदियों में जा रहा है, और नदियों का वेस्टेज है वो सीधा समुद्रों में, महासागरों में गिर रहा है जाके। तो जिसकी वजह से क्या है, एक वाटर पॉल्यूशन, कहने का मतलब पानी दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी की एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। इसके अलावा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है वाटर सप्लाई की। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी पे, मैंने मेन पॉइंट आपको बताने के लिए यहाँ पर कोशिश करी है। एक तो है हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हंगर, भुखमरी, भाई ये तो एक बड़ी समस्या है, जो कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो इसमें भी हम इसको स्टार्वेशन में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो फैक्ट्रियां टोटल पानी के तरीके से चल रही हैं, ठीक है, पानी से ही चल रही हैं, वहाँ पर वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से वहाँ पर जो भी जैसे टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी, ये सब एनर्जी वगैरह यूज़ होती है, अगर ये बंद हो जाएंगी तो वहाँ पर जो भी लेबर वगैरह काम करती है वो जॉब लॉसेस जैसी समस्याएं उनके सामने आएंगी ना, इकोनॉमिक लॉसेस भी होगा। अगला है एजुकेशन। अब क्योंकि देखो एजुकेशन बच्चों को उतनी अच्छे से नहीं मिल पा रही है, वाटर इसके बारे में नहीं बताया जा रहा, बच्चों को अवेयर नहीं किया जा रहा, तो एक ये भी बड़ी समस्या, स्पेशली गर्ल्स आर आस्क्ड विद कलेक्टिंग वाटर। अब क्योंकि लड़कियों को तो पानी भरने के लिए बोला जाता है, तो वो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही हैं। अगला है माइग्रेशन। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है, लोग क्या करेंगे, उन क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में बसेंगे जाके, तो एक माइग्रेशन वाला, यानी कि लोग प्रवास करेंगे, तो एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ये कुछ मैंने मेजर फैक्टर बताए कि वाटर की कमी होने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा हम इस टॉपिक पर और डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे, तो देखिए ये कुछ शहर हैं जहां पर वाटर स्कैर्सिटी एकदम टॉप ऑफ पिच लेवल पर है,
जिनमें से कुछ के नाम काबुल यानी कि अफगानिस्तान में, केप टाउन साउथ अफ्रीका, मैक्सिको सिटी मैक्सिको में है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, बेंगलुरु और चेन्नई, ये तो 0 डे में काउंट हो चुके हैं। मित्रों 0 डे क्या होता है, जहां पर मैंने अभी आपको बताया था कुछ इस तरीके की लाइनें लगी मिलती हैं, ऐसी लाइनें अगर कहीं भी लगी मिल जाती हैं, ये जो वुमेन लाइन में खड़ी हुई हैं, ऐसे जिन जिन शहरों में लोग खड़े मिलते हैं लाइनों में, इनको 0 डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बेंगलुरु और चेन्नई भारत के जो 2 शहर हैं उनको 0 डे में काउंट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 0 डे डिक्लेयर कर दिया गया है देश के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा शरनास जो येमेन में है, इसके अलावा सौ पौलो जो कि ब्राज़ील में है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताया कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे शहर हैं पूरी तरीके से वाटर स्कैसिटी के हाई पिच लेवल पर है, यानी कि पानी पूरी तरीके से कम हो चुका है। चेन्नई पहले नंबर पे था भारत में, बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है, और भी ऐसे शहर हैं जो अभी रेड अलर्ट पर हैं, वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो उन्हें भी 0 डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका जो रिपोर्ट देता है वो यूएन वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देता है या फिर यूनेस्को। हालांकि इसके लिए कोई स्पेशल संस्था नहीं बनाई गई है अभी तक, लेकिन यूएन वाटर मैनेजमेंट या फिर यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में अवेलेबिलिटी वाला जो संसाधन है उसकी ही आज हमें कमी हो रही है। तो हमें क्या है, इन चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान में रखना है, जिससे हमें आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ज्योग्राफी की तरफ से लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।